पटना एसएसपी के विवादित बयान के बाद मानवजीत सिंह ढिल्लों शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। एडीजी ने कहा है कि आखिर एसएसपी ने ऐसा बयान क्यों दिया। इस बयान को लेकर एडीजी ने पटना एसएसपी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। दरअसल फुलवाड़ी शरीफ से आतंकवादी पकड़े गए थे, जिसके बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस की शाखा की तर्ज पर देश विरोधी गतियों से उन आतंकियों को जोड़ दिया। तो अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। पटना एसएसपी के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। लगे हाथों बीजेपी ने इस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो ये तक कह दिया कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बचौल ने पटना एसएसपी की बर्खास्ती की भी मांग कर दी है। उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से की है, किस रूप में देख रहे हैं? उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ होने वाला था और 13 ईस्वी में भी सीरियल ब्लास्ट हुआ था। मैं मांग करता हूं कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बात थी जो नहीं सफल हुआ परमात्मा के कृपा से, और इसकी सीबीआई जांच हो और ऐसे पदाधिकारी पर अविलंब सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये माफी मांगे। एक राष्ट्रवादी संगठन पर इन्होंने उंगली उठाया है, इनको एसपी क्या सिपाही रहने का अधिकार नहीं है। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट। पटना एसएसपी के विवादित बयान के बाद मानवजीत सिंह ढिल्लों शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। एडीजी ने कहा है कि आखिर एसएसपी ने ऐसा बयान क्यों दिया। इस बयान को लेकर एडीजी ने पटना एसएसपी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। दरअसल फुलवाड़ी शरीफ से आतंकवादी पकड़े गए थे, जिसके बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस की शाखा की तर्ज पर देश विरोधी गतियों से उन आतंकियों को जोड़ दिया। तो अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। पटना एसएसपी के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। लगे हाथों बीजेपी ने इस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो ये तक कह दिया कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बचौल ने पटना एसएसपी की बर्खास्ती की भी मांग कर दी है। उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से की है, किस रूप में देख रहे हैं? उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है।
इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ होने वाला था और 13 ईस्वी में भी सीरियल ब्लास्ट हुआ था। मैं मांग करता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बात थी जो नहीं सफल हुआ परमात्मा के कृपा से, और इसकी सीबीआई जांच हो और ऐसे पदाधिकारी पर अविलंब सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये माफी मांगे। एक राष्ट्रवादी संगठन पर इन्होंने उंगली उठाया है, इनको एसपी क्या सिपाही रहने का अधिकार नहीं है। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट।